ये समझाना चाहता हूँ कि बायोलॉजी के 2 पेपर होते हैं। अगर बशीर साहब को नहीं पता, एक ज़ूलॉजी होता है और एक बॉटनी होता है। ज़ूलॉजी 35 मिनट। यार ऐसा फील हो रहा था आई एम सुपरस्टार। और एक बच्चे ने आज मुझे चश्मा भी गिफ्ट कर दिया, सर ये लगा के पक्का वीडियो बनाना। मैंने बोला ये लो जी, पोस्ट से आया था। सर जिसने वन शॉट सीने से फेविकोल की तरह चिपकाया ना, पेपर वहीं से आया। बशीर साहब पता है मुझे मैसेज कर रहे और मुझे कह रहे सर आज रात को मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतनी गप्पे मारी ना, ओ हो मुझे डार्क सर्कल पड़ गए। मैंने बोला क्या गप्पे मारी? बोलता फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ है? सर मस्त हुआ है, सारा तुम्हारे वन शॉट से आया था। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं चश्मा लगा के, चश्मा लगा, चश्मा नहीं बोलना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, आसिया, आयशा, मदीहा, पीयूष, दानिश, रवि, सरदीप सिंह, हरभजन सिंह, क्या हाल है? सब बढ़िया, सब बढ़िया। सर फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ है? सर मस्त हुआ है, सारा तुम्हारे वन शॉट से आया था। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर जिसने वन शॉट सीने से फेविकोल की तरह चिपकाया ना, पेपर वहीं से आया। वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया आपके कमेंट्स देख के, दिल खुश हो गया आपके मैसेजेस देख के। और बहुत सारे बच्चों ने तो मुझे वीडियो भी बना के भेजी है कि यार ऐसा फील हो रहा था आई एम सुपरस्टार। और एक बच्चे ने आज मुझे चश्मा भी गिफ्ट कर दिया, सर ये लगा के पक्का वीडियो बनाना। मैंने बोला ये लो जी, पोस्ट से आया था ये चश्मा और मैंने ये लगा के आज वीडियो बना रहे हैं। रवि जी मस्त छे ना, गड्डो। अच्छा सर, फिजिक्स तो हमारी पुरानी बात हो गई है, अब आप बायो के लिए क्या कर रहे हो? तो बायो के लिए मेरा बेटा जी, योर बायोलॉजी पेपर इज हियर। बोर्ड कौन सा है? दैट इज जेके बोस। ओके, आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, चश्मे भेजने वाले। मजा आ गया चश्मा लगा के। ओके जी, पिटारा खोला जाए। पहली बात तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि बायोलॉजी के 2 पेपर होते हैं। अगर बशीर साहब को नहीं पता, एक ज़ूलॉजी होता है और एक बॉटनी होता है। ज़ूलॉजी 35 मिनट नंबर की आती है और बॉटनी भी 35 नंबर की आती है। कुल मिला के 70 नंबर होते हैं। बशीर साहब पता है मुझे मैसेज कर रहे और मुझे कह रहे सर आज रात को मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतनी गप्पे मारी ना, ओ हो मुझे डार्क सर्कल पड़ गए। मैंने बोला क्या गप्पे मारी? बोलता मेरी गर्लफ्रेंड इतनी बातें करती है, इतनी बातें करती है, ऐसे बोलती है मेरी चाची ने ये कर दिया, मेरे मामू ने ये कर दिया, मेरी चाची ने चाचू के जेवर चुरा लिए। ओ माय गॉड। मैंने बोला बड़े मजेदार है यार, पढ़ाई की तरफ तो तूने ध्यान नहीं देना। अच्छा ये जोक्स अपार्ट, चलते हैं अपने बायोलॉजी के पेपर की तरफ। इधर यहां पे मैं 3 चीजें डिस्कस करूंगा। पहली चीज मैं आपका पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा कि इन 5 दिनों में आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, सॉरी 6 दिनों में, ठीक। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। बट बेटा जी चिपका लेना मेरे वन शॉट फेविकोल से, सीने से पढ़ के जाना। सच्ची बोल रहा हूं, पेपर वहीं से आएगा। आपने फिजिक्स का भी देख लिया होगा और केमिस्ट्री का भी देख लिया होगा। गारंटी हमारी है, कैसे चश्मा लगा के गारंटी हमारी है कि पेपर वन शॉट से आएगा। तो वन शॉट पूरा अच्छे से फॉलो कर देना सर। ओके जी, चलें आगे, चलते हैं आगे। कुछ एक्टर नहीं लग रहा मैं? ओह माय गॉड बशीर साहब, आज मैंने आपका नंबर काट दिया। एक्टर लग रहा है, अपन अंधा लग रहा है यार। अच्छा, ज़ूलॉजी का पैटर्न क्या रहेगा? थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है यार चश्मे के बिना, है क्या? ज़ूलॉजी का पेपर कैसा रहता है, हमेशा याद रखना। जिस मेरे प्यारे बच्चे को नहीं पता कि ज़ूलॉजी अलग से आती है, बॉटनी अलग से आती है, ठीक है। ज़ूलॉजी को आपको आधा घंटा 1.5 घंटा मिलेगा, फिर बॉटनी को 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक है। पहले क्या होगा, जब ज़ूलॉजी देखोगे तो वहां पे आपको 4 सेक्शन दिखेंगी, आमीना, बबीता, चुन्नू और डॉली, ठीक है। आप अजमत लिख सकते हो, बशीर लिख सकते हो, चौधरी साहब लिख सकते हो और डी फॉर डेविड लिख सकते हो। बात समझ आई कि नहीं है? या दमदार भी लिख सकते हो। पहले वेरी शॉर्ट,
वेरी वेरी शॉर्ट एमसीक्यू, 1 नंबर के 5 आएंगे, 5 नंबर हो जाएंगे। फिर वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, 2 नंबर का एक सवाल होगा, ऐसे 5 होंगे और 10 आएंगे। फिर उसके बाद सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर आएंगे, जिसमें 3 नंबर का एक सवाल होगा, 5 नंबर का एक, 3 × 5 15 नंबर का आएगा। और फिर डी सेक्शन में लॉन्ग आंसर आएगा, जिसमें 5 नंबर का एक सवाल आएगा, ठीक है, और इसमें आर करके आएगा, ठीक है। आगे मॉडल पेपर में बताऊंगा। ये टोटल बनते 35 नंबर। और एक चीज याद रखना, यहां पे मेमोरी भी चेक की जाएगी और आपकी थिंकिंग स्किल भी चेक की जाएगी। बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे सवाल ये पूछ गया, क्यों एक्सरसाइज करने से हमें थोड़ा फ्रेश फील होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का सवाल है, करवाएगा वहां पे अपन तुमको, ठीक है बशीर साहब। चलें आगे। अगला बॉटनी का भी बिल्कुल सेम है। ये अशरफ साहब, बशीर साहब, चौधरी साहब और दमदार साहब, ठीक है। ए बी सी डी सेक्शन रहेगा, वेरी वेरी शॉर्ट एमसीक्यू। 1 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 ऐसे होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर होंगे। 2 नंबर का 5 क्वेश्चन, 10 नंबर। शॉर्ट आंसर 3 नंबर के 5, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर। और लॉन्ग में एक ही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, और टोटल 35 नंबर होंगे। और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रट्टा मारने के साथ आपकी वो थिंकिंग स्किल भी पक्का चेक करेगा। तो मेरे प्यारे बशीर साहब, आपने रट्टा तो मारना है, साथ में रट्टा मारने का क्यों भी लगाना है, क्या पता क्यों वाला सवाल आ जाए। ओके सर। अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? स्ट्रैटेजी इस बार खतरनाक रहने वाली है, खतरनाक बशीरे, खतरनाक स्ट्रैटेजी रहेगी। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर, बता दीजिए। हमारे पास कुल मिला के संडे तक है 6 दिन। कितने दिन है? 6 दिन है। ये मुझे बहुत अच्छा पसंद आया एक्चुअली, मेरे ही एक स्टूडेंट ने ये बताया मुझे, तो मैं एक्चुअली उसका नाम नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं। इंशाल्लाह मैं नाम पता करके आपको पक्का बताऊंगा। ये वाला आइडिया मुझे अच्छा लगा। पहले मैं सोच रहा था कि 2.5 दिन में मैं आपको जूलॉजी कंप्लीट कराऊंगा, 2.5 दिन में आपको बॉटनी कंप्लीट करवाऊंगा, और 1 दिन में आपकी रिवीजन रहेगी। तो अब मेरे पास ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। जैसे फॉर एग्जांपल कल ट्यूसडे है, ठीक है, डे 1 ट्यूसडे, तब वहां पे क्या करना है, मैं आपको ना 3 वन शॉट दूंगा। एक प्लांट फिजियोलॉजी पे दूंगा, ठीक है, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी पे रिस्पायरेशन का वन शॉट आएगा, फोटोसिंथेसिस का, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा इसलिए कर रहा है हम, क्योंकि ये 12 नंबर का है, बॉटनी का पोर्शन 12 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कल ही। बात समझ आई कि नहीं है? फिर डे 2 में ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन, ये भी 12 नंबर। मतलब कल और परसों में आपके 24 नंबर डन। खुश? 24 नंबर डन, डना डन डन। फिर डे 3 में थोड़े कम चैप्टर हैं, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जिसमें वो लिविंग वर्ल्ड आ जाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाती है, वो 9 नंबर की पढ़ाऊंगा। और फिर उसके बाद प्लांट एनाटॉमी, टिश्यू सिस्टम इन प्लांट पढ़ाऊंगा, वो कितने नंबर का? 5 नंबर का, ठीक है। सब बढ़िया तरीके से होगा, कहीं टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद डे 4 में फ्राइडे वाले दिन में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड बायोमॉलिक्यूल करवाऊंगा, ये कितने का? 7 नंबर का, ठीक है। अच्छा, डे 5 सैटरडे में मैं किंगडम प्लांटे करवाऊंगा, 9 नंबर का। और फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करवाऊंगा, 8 नंबर का। टोटल 70 नंबर का आप मेरे पे छोड़ दो। ओके सर, वेरी गुड, हमें आप पे भरोसा है, आप अच्छे से करवा सकते हो और करवाएंगे भी। देखा यार, भी बुरी है, 10 दिन में खत्म कर दें, कर सकता है कोई? हाँ। अच्छा बशीर साहब, चलो आगे। अब मैं आपको ना थोड़ा सा क्या बता देता हूं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। ये मॉडल पेपर है। देखो, सेक्शन ए में आपको 5 ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, ठीक। फिर सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, जो वेरी शॉर्ट रहेंगे। फिर शॉर्ट 5 नंबर पूछे हैं। और फिर सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, जो आर करके। आप पीडीएफ मिलेगी, इसको जल्दी से देख लेना, और देख लेना वन शॉट लगाने के बाद ये सारे आपको खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। वन शॉट फॉलो करना। उसी तरह से हमारे पास बॉटनी का पेपर है। पहले मैंने जूलॉजी का चेक किया। आप देखो, सेक्शन ए में 5 ऑब्जेक्टिव हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी में 5 2 नंबर के क्वेश्चन है। सेक्शन सी में 3 नंबर के 5 क्वेश्चन है। और फिर सेक्शन डी वाले में लॉन्ग आते हैं, कितने कितने के? 5 नंबर के। बात समझे कि नहीं है? मतलब 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का होगा, एक करना होगा, ठीक है। ऑप्शन सिर्फ आपको सेक्शन डी में ही मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद सर क्या करना है? उसके बाद मैं आपको बॉटनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। जैसे बॉटनी में यूनिट 1 है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, 9 नंबर का आता है। इसमें वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नीड एंड हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आपने करनी है। फिर उसके बाद है बायो
बायोसिस्टमैटिक। बायोसिस्टमैटिक का मतलब क्या हो गया, दैट इज वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ये और वो वाला मिला के जो पीछे वाला चैप्टर है वो दोनों मिला के 9 नंबर का, ठीक है। इसमें टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, टैक्सोनॉमिकल, हायरार्किकल, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हर्बेरियम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लाइकन, स्टेटस ऑफ वायरस एंड वायरॉइड्स, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटे में आप देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मेजर ग्रुप्स पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। फिर ध्यान से देखना, ये वाला थोड़ा चैप्टर आपको अलग आएगा, ये मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर आपको अलग आएगा, ठीक है। इसके वीडियो आपके लिए अलग बनेगी, बट ये मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में से है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देयर फंक्शन, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। फिर उसके बाद फैमिली रहेगी, और इंपॉर्टेंट फैमिली कौन सी है, सोलानेसी। एक चीज याद रखना, आपको वीडियोस जो मिलेंगी वो एनसीईआरटी की बुक के मुताबिक ही मिलेंगी, क्योंकि आपका पेपर पूरा एनसीईआरटी ही से आएगा। एग्जामिनर को एनसीईआरटी दी गई है कि एनसीईआरटी से बेटा पेपर डालना, कहीं और से पेपर नहीं डालना, ठीक है। तो ये प्लांट किंगडम में प्लांट मॉर्फोलॉजी भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट भी है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखना, वीडियो पूरी देखना, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी में टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट, स्टेम एंड लीफ, बहुत अच्छे से मैं आपको करवाऊंगा। प्लांट फिजियोलॉजी 12 नंबर की आएगी, जिसमें मैं रिस्पायरेशन पूरा करवाऊंगा, ग्लाइकोलिसिस, कर्ब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको ईटीएस बोलते हैं, कीमोओस्मोटिक थ्योरी, एरोबिक, एनारोबिक, रिस्पायरेटरी, एम्फीबोलिक पाथवे, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से चलेगा। और ये चैप्टर वाइज आएगा, आपको एक एक वन शॉट करके मिलेगा, ठीक है। हिस्टोरिक, फिर फोटोसिंथेसिस में हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट डिपेंडेंट फेस, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, लाइट इंडिपेंडेंट दैट इज बायोसिंथेटिक। फिर C3 साइकिल आ जाएगा, हैच स्लैग साइकिल, C4 साइकिल, फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रिस्पायरेशन, बहुत अच्छे से हम करेंगे। ओके सर। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, प्लांट ग्रोथ, फेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट, ग्रोथ कर्व, कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, सीक्वेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द, ये सारे टॉपिक जो हैं ये आपने सारे अच्छे से करने हैं, जैसे सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोग्रेस इन द प्लांट सेल, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, डिस्कवरी एंड फाइलोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइन, इथाइलिन एंड एब्सिक्सिक एसिड। ओके सर, ये एंड ऑफ द बॉटनी सिलेबस हुआ। प्लीज आप इसको पक्का फॉलो करना, और इससे अच्छा आप वन शॉट फॉलो करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जोलॉजी। जोलॉजी में क्या है, दैट इज 35 नंबर की जोलॉजी है, 35 नंबर की बॉटनी है। अगर बशीर आपको नाजिया से फुर्सत मिले ना, तो प्लीज ये वीडियो देख लेना, ठीक है। अच्छा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, दैट इज 8 नंबर का है। फिर एनिमल किंगडम है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, नॉन कॉर्डेट, फाइलम, ये मतलब सारे फाइलम करने हैं, ठीक है। कॉर्डेट, नेशनल पार्क करके जाना, स्पेशल रेफरेंस टू द डाचिगम, किश्तवाड़, स्लीम अली एंड काजीरंगा एंड हैमिस नेशनल पार्क करने, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी करना है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायो, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का अलग से चैप्टर है और बायोमॉलिक्यूल का अलग से है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग पूरा पढ़ना है इसमें। बेसिक केमिकल कंडीशन ऑफ लिविंग बॉडीज, ये वाला जो टॉपिक यहां से शुरू होता है ना, ये बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक है, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छे से पूरी देखना, ठीक है। फिर बायोमॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फिर एंजाइम वाला तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में सेल बताना है, सेल थ्योरी बतानी है, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक सेल के बारे में बताना है, सेल ऑर्गेनेलिस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, बहुत अच्छे से मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। आप ये चीज याद रखना, आप एनसीईआरटी बुक सामने रखना बायो की, और मेरे सारे वन शॉट को फॉलो करना, देखना मां कसम वहीं से पेपर आएगा, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी 12 नंबर की है, जो मैं कल से परसों से स्टार्ट करूंगा। दैट इज ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड इट्स रेगुलेशन, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड देयर ट्रांसपोर्ट, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बहुत अच्छे से करने। नाजिया जी, डिसऑर्डर जितने अच्छे से करके जाओगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। डिसऑर्डर ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, लिम्फ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक साइकिल, CECG
जिसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा करना है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन दैट इज एक्सक्रीशन, इसमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ह्यूमन डिसऑर्डर्स एंड आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बताना है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन, मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, स्केलेटन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। ओके सर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से न्यूरॉन एंड नर्व्स पढ़ना है, मतलब न्यूरॉन एंड नर्व्स पढ़ना है, नर्वस सिस्टम एंड नर्व इंपल्स भी पढ़नी है। नर्व इंपल्स पे बड़ा सवाल आएगा 5 नंबर का, देख लेना। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन, हार्ट, किडनी एंड जीआईटी ट्रैक, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, एलिमेंट्री आइडिया सिर्फ होना चाहिए, हार्मोन डिसऑर्डर और डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी सिस्टम टू बी टॉट इन अ ब्रीफ, इन अ ब्रीफ, ये ब्रीफ में समझाना है, ब्रीफ में समझाना है डिसऑर्डर्स। बशीर साहब डिसऑर्डर पढ़ के जाना, नहीं तो टांगे तोड़ देगा हम तुम्हारा। ओके सी बशीर साहब, ओके सर। अच्छा, एंड ऑफ द ज़ूलॉजी, जा मार मोज, जा मोज मार यार, जा मार मोज यार, समझ आया कि नहीं आया? सब बता दिया मैंने तेरे को, और करवा भी लेगा, तेरे साथ खड़ा रहेगा, ठीक। उसके बाद वन शॉट पक्का देखना, वास्ता बशीर साहब, वन शॉट पक्का देख के आना, देखना बाद में आके तू मुझे थैंक यू बोलेगा, ठीक, क्योंकि वन शॉट से ही सवाल बनता है। तो मिलते हैं, चश्मा लगा के, चश्मा लगा के सर, चश्मा लगा, चश्मा नहीं बोलना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।